तानं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि समसाहून्। एषसुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं धौतधायकं विमलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कद्धारम्। पेज नंबर 113 पे निकालो। दो गाथाएं आई हैं, उन गाथाओं को पढ़ेंगे अपन। चर्चा शॉर्ट की है, ज्यादा नहीं कहना इसमें। पकते हुए पके कच्चे मांस में उस जाति के सदा ही उत्पन्न होते हैं निगोदी जीव बस, जो पके कच्चे मांस को खावे छुए वे नारी नर जीव जंतु करोड़ों को मारते थोड़ा इशारा सुबह किया था। बौद्धों में और श्वेतांबरों में जो घटनाएं आई हैं उनकी वजह से गाथाएं आई हैं। दिगंबर जैनों में तो मांस खाने की परंपरा कभी रही नहीं। दिगंबर साधुओं ने या श्रावकों ने मांस खाया हो धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर, ऐसा कभी किसी पेज पे पढ़ा ही नहीं अपन ने अभी तक। लेकिन 2000 वर्ष पूर्व श्वेतांबरों में ऐसा हुआ है। उनके कथानकों में तीर्थंकर महावीर को भी मांस खाता हुआ बताया है। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद को मांस खाते हुए बताया है। मूल में तो श्रमण परंपरा के दो वेद हैं, महावीर भगवान की परंपरा और गौतम बुद्ध की परंपरा। दोनों मूल श्रमण हैं। ठीक है, तो उसके लिए जवाब है थोड़ा सा। कोई ऐसे कहे भाई हमने मारा नहीं, अब मरा हुआ मिल जाए तो। मारा नहीं, हमने हिंसा नहीं की, मरा हुआ मिल जाए तो। हमने मारा भी नहीं और उबला हुआ मिल जाए तो। मैंने ऐसे तर्क है ना, उनका जवाब है इसमें। पकते हुए माने बर्तन में पक रहे हो तब, पक गया हो तब। कच्चे मांस में उस जाति के सदा ही उत्पन्न होते हैं निगोदिया जीव, उसी जाति के। उसी जाति में भैंस है तो भैंस की जाति, बकरा है तो बकरा की जाति के जीव पड़ते ही रहते हैं। अपन अपनी आजकल की भाषा का तो डीएनए, उसका डीएनए नहीं बदल जाएगा, उसमें वही जीव राशि पैदा होती रहेगी। अब पके कच्चे मांस को खावे अथवा छुए, केवल छुए, जीव जंतु करोड़ों को मारते हैं निरंतर। छूने मात्र से मरते हैं, ऐसा कहना चाहिए। समझ आए? तो ये तो हुआ मूल। और आचार्य अमरचंद स्वामी कृत पुरुषार्थ सिद्धि नामक श्रावकाचार्य में
भी इसी प्रकार के 2 छंद प्राप्त होते हैं। लगता तो ऐसा ही मानो उन्होंने इन्हीं गाथाओं का संस्कृत भाषा में पद्य अनुवाद कर दिया हो। तो पुरुषार्थ सिद्धिपाल में भी ये गाथाएं मिलती हैं। ठीक है, थोड़ा 114 नंबर का पेज देखो। प्रश्न, क्या मोहिराजों के आहार संबंधी चर्चा के संदर्भ में मांस मधु की बात कुछ अटपटी नहीं लगती? जो वस्तुएं सामान्य श्रावक भी नहीं खाते उनके बारे में उक्त प्रसंग में कुछ कहना अटपटा नहीं लगता? तो उत्तर, यहाँ प्रत्यक्ष मधु मांस की बात नहीं है, अपितु त्रस जीवों के शरीर को मांस कहते हैं। त्रस जीव समझ गए, 2 इंद्रिय जीव होते ना, उनको मांस संज्ञा है। और असावधानी से या अमर्यादित वस्तुओं और सेवन से जो परोक्ष संभावना है उससे सावधान रहने की बात है। इस लोक में कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जिस प्रकार के आरोप तीर्थंकर मोहिराज महावीर पर भी लगाते हैं। खोल के नहीं कहा, कुछ लोग ऐसे भी तो हैं श्वेतांबर जो महावीर भगवान को मांस खाने वाला कह देते हैं। अतः यह चर्चा यहाँ अनावश्यक नहीं है। अब देखो, ये तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा घुमा कर लिख दिया है ना, लेकिन असली समस्या वही है श्वेतांबरों की, इसलिए लिखा गया। अभी मुझे इसमें से थोड़ा सा समझाना है। एक लाइन आई इसमें, अमर्यादित वस्तुएं खाना मांस खाना है। दिन की आटे की मर्यादा निकल गई, उस आटे को खाना मांस की संज्ञा है, उसमें 2 इंद्रिय जीव पड़ जाते हैं। सुबह की सब्जी शाम को खाना अमर्यादित है, मर्यादा निकल जाने के बाद अचार खाना अथाना मांस संज्ञा है, समय निकल जाने के बाद पापड़ खाते रहना, मतलब ये सब लगा लेते इसमें, उसको भी मांस संज्ञा है। अनछना पानी पीना मांस संज्ञा है। मतलब डायरेक्ट तो मांस नहीं खाते, लेकिन बाजार की चीजें खाना, घर की बनी चीजें भी टाइम पीरियड निकल गया उन्हें खाना, वो मांस संज्ञा है। ठीक है, एक गाथा और देख लीजिए, नीचे दिया है। जिनागम अविरोध जो आहार होवे हस्तगत, नहीं देवे दूसरों को, दे तो प्रायश योग्य के। एक बहुत अच्छा शब्द है अविरुद्ध। अविरुद्ध माने जिनागम के अनुकूल। अविरुद्ध माने आ माने नहीं, अविरुद्ध माने भी नहीं, तो 2 माइनस बन के प्लस हो गए, 2 माइनस प्लस, अर्थात जिनागम के अनुकूल आहार मिल जाए तो हाथ में आए हुए आहार को दूसरों को नहीं देंगे। अब ये भी कैसी अटपटी लग रही बात, नहीं देंगे, देना नहीं चाहिए। वैसे भी हाथ में आ गया तो झूठा ही है, तो दूसरे साधु को तो नहीं देंगे, लेकिन उसे रिटर्न भी नहीं करेंगे। जैसे ज्यादा हो गया तो उनकी थाली में नहीं कूट देंगे। हाथ में मालूम ज्यादा आ गया, अपने अब नहीं बाहर आया, ज्यादा हो गया तो वापस नहीं कूड़ेंगे। लेकिन मैं नाम नहीं बताता हूं, मैंने बड़ी प्रभावना मानते लोग महाराज के जूठा खाने में, हाथ में से जूठा ले लेती है, वो सब प्रसाद बना के खा जाती है और करते हैं सब। हालांकि अब तो प्रचलन में नहीं होगा मेरे ख्याल से, लेकिन बीच में घटना सुनी थी इस तरह की कि हंसते जा रहे, हार लेते जा रहे और देते जा रहे। अच्छा, लोगों को क्या होता है, जैसे रसगुल्ले सबको अच्छे लगती हैं, 50 लोग तो 50 रसगुल्ले उनके हाथ में दिया, ऐसे ऐसे कर लिए, महाराज जी का प्रसाद खाया। ऐसा 1-2 बार सुनने में आया है। बात तो सच्ची होगी, लेकिन फिर बाद में आलोचना तो होती है इन चीजों की। जब भी जिनागम विरुद्ध आचरण कोई करते हैं तो आलोचना तो हुए बिना रहती नहीं। तो फिर सुनने में तब से नहीं आया, मैंने बहुत वर्षों से नहीं सुनी है बात। जिनके बारे में सुनी थी उनके बारे में भी अभी नहीं सुनी, ये कह रहा हूं मेरा मतलब। 1-2 बार ऐसा हुआ होगा। तो यह देखो गाथा लिखी है क्या, हाथ में आया हुआ शुद्ध सात्विक आहार। अशुद्ध की तो बात ही नहीं, अशुद्ध आए तो अंतराय हो जाएगा, नहीं लेने लायक है तो अंतराय कर लेंगे। लेकिन शुद्ध आहार है अकॉर्डिंग टू जिनागम है, तो वो रिटर्न नहीं करेंगे, इतना समझना।
ठीक है, तो इस तरह से एक गाथा पूरी हुई। नीचे एक बहुत अच्छी पंक्ति आई, नीचे देखो आप। तात्पर्य यह है मेरा, नीचे से छठी लाइन, तात्पर्य यह है उसे किसी से राग ही नहीं, तो फिर वह किसी को वह आहार देगा ही क्यों? मुराज भीतरागी है, उन्हें किसी से राग नहीं है, इसलिए अपने हाथ का आहार क्यों देंगे? क्योंकि राग के बिना तो आहार दिया नहीं जाता। दिगंबर मुराज भीतरागी, जैसे आप खाते खाते अपने छोटे भैया को खिला दो, खाते खाते अपने किसी को प्रेम है, आपको बच्चों में प्रेम है तो बच्चे को खिलाने लगते हैं अपना खाए हुए में से ही। लेकिन मुराज को तो ऐसा राग नहीं है किसी के प्रति, तो नहीं दे। अरे भाई मुराज तो आहार लेते हैं, देते नहीं है। क्या कहा? मुराज आहार लेते हैं, देते नहीं। वे स्वयं तो आहार बनाते नहीं है, और उनके लिए दूसरों से प्राप्त आहार दूसरे को देने के भाव रूप दया उनके भीतरागी व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं। ये डॉक्टर साहब की भाषा की सौम्यता बहुत सुंदर है। आइए अपन वापस चलते हैं, जिन गाथाओं को अपन अटक गए थे वही रह गए थे, आ जाइए वापस। 1 मिनट 228 नंबर की गाथा हुई थी, 29 अभी अपन ने पढ़ी है ना, 27 रह गई, 27 इसकी चर्चा अपने को करना थी। आ जाइए वापस पेज नंबर 99, अनुशीलन में भाग 3 में, प्रवचन साहब जी का अनुशीलन भाग 3 पेज 99। मैं इस गाथा को और पढ़ती हूँ। अरे भिक्षा मुनिवरों की ऐसना से रहित हो, बेयति गण ही कहे जाते हैं अनाहारी श्रमण। देह मात्र परिग्रह है जिसकी, ऐसे श्रमण ने शरीर में भी ममत्व छोड़कर उसके श्रृंगार आदि से रहित बरतते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना शरीर को तप के साथ जोड़ दिया है। अमृतचंद्र स्वामी की टीका देखिए। श्रमण पर्याय के सहकारी कारण के रूप में केवल देह मात्र उपाधि को श्रमण बलपूर्वक निषेध नहीं करता, हठ पूर्वक निषेध नहीं करता, इसलिए केवल देह वाला होने पर भी 224वीं गाथा में बताए गए परमेश्वर के अभिप्राय को ग्रहण करके वस्तुतः यह शरीर मेरा नहीं है, इसलिए अनुग्रह योग्य भी नहीं है, किंतु उपेक्षा योग्य ही है। इस प्रकार देह के समस्त संस्कार संगार से रहित होने से परिकर्म रहित हैं। इस कारण उनके देह के ममत्व पूर्वक अनुचित आहार के ग्रहण का अभाव होने से युक्ताहारी पुनः सिद्ध होता है। दूसरे आत्मशक्ति को किंचित मात्र भी छुपाए बिना समस्त आत्मशक्ति को प्रकट करके उन्होंने 227वीं गाथा में कहे गए अनशन स्वाभाविक तप के साथ शरीर को सर्वारंभ से युक्त किया है। इसलिए आहार ग्रहण से होने वाले योग ध्वंस का अभाव होने से उनका आहार युक्ताहार ही है। इस प्रकार उनको युक्ताहारी पना सिद्ध किया। फिर जयसेन स्वामी की चर्चा आ गई, और ये सब नीचे पैराग्राफ में दिया थोड़ा सा, वे अनाहारी मानी जाती है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं। 128 छंद पढ़ो बेटे। जाको चिन्ह मूरत स्वभाव ईसो काहू काल काहू जोग निर्दोष भोजन अनाहारी जानो ताको आत्मिक ज्ञान सो, ऐसे ही समिति जुट करत विहारतारी अविहारी मानो महामुनि करतानि सो। बस थोड़ा सा इसकी भाव समझ लो, पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत सुंदर है।
गुरुदेव श्री के बारे में कहा जाता था, मैंने वो जीवन चरित्र में लिया है, गुरुदेव के जीवन चरित्र में। आप अच्छे से अच्छा भोजन परस दो, लेकिन गुरुदेव के चेहरे पर कोई रस ही नहीं आता था। जिस तुम बढ़िया भोजन परसे तो आंख खिल जाए, चेहरा खिल जाए, अच्छा परसने वाले को देख के मुस्कुरा दो, खाते समय अरे जो है ऐसे गुरुदेव कोई भाव ही नहीं आ रहा। जो भी आहार आ रहा था उनको भाव नहीं आ रहा। गुरुदेव के जीवन चरित्र मैंने लिया है, उन्होंने जीवन में फल ही नहीं खाए। बीमार अवस्था में मौसमी का फल बहुत बड़ी मुश्किल से मौसमी का रस लेते थे, नहीं लेते भी थे। मैंने केवल एक दो सब्जियां थी बस, एक लौकी की एक तोरई की, वही बनती रहती थी, एक दाल बनती थी, मैंने एकदम सिंपल मुझे। तो गुरुदेव कभी कोई वैसा देते थे मिठाई बना करके, तो मना कर दिए नहीं चाहिए। मैंने पूरा उनका जीवन चरित्र सुना है, उसमें दिया है विस्तार से। पपीते का एक महाराज जी थे साथ में, महाराज जी मतलब श्वेतांबर साधु जो कन्वर्ट होकर उनके पास थे। तो अब वो बीमार हुए तो सबने कहा आपको रस लेना चाहिए, तो ठीक है रस लेना चाहिए, कोई बात नहीं। तो एक बड़ा गिलास भर के रस आ गया, मौसम पी कर ऐसा पपीता आ गया। गुरुदेव की नजर पड़ी, इटलू बधुर रस। ब्रह्मचारी हुए तो इतना रस ना पिए। मैंने गुरुदेव को ऐसा लगता था खाने पीने की रुचि नहीं। तो गुजराती में जो बोलते थे वो बताता हूं मैं आपको। बहने भोजन कराती थी ना, तो बड़ी जो बुजुर्ग बहनें होती वो वैसे लाकडानी जेम चावे छे। जैसे लकड़ी का कोई लड्डू खा तो कैसा लगे थे, लाकडानी जेम मैंने लकड़ी की तरह चावे छे। मैंने कहा रस ही नहीं आ रहा, तुम अच्छे से अच्छा भोजन करो, हाँ खा ली। देखो मुझे जो कहना है वो समझो, जब अंदर से रस नहीं होता है ना, तो आहार करना भी आहार नहीं करने जैसा लगता है। जे कह रहे हैं लोक में भी आप घर में भोजन करो और रस मत लो, प्रशंसा मत करो। पत्नी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया, बड़े इससे की क्या बोलते सरप्राइज, बढ़िया भोजन बनाया। तो पत्नी बार बार चेहरा देख रही, और दूं क्यों, अच्छा नहीं लगा, ठीक है अरे ठीक क्या ढंग से बोलो। तो आप उनकी तारीफ मत करो, मिठाई की तारीफ मत करो, चुपचाप ऐसे खाते रहो। तो कहते खाते हो कि नहीं खा रहे, मैं देख समझ में, मैं जो रुचि नहीं रखती उन खाते हुए भी नहीं खाते। गाथा में क्या कहना है, ओहो ऐसे दिगंबर मुनिराज सदा अनशन स्वभावी है। अनशन स्वभावी को क्या बोला, अनाहारी है। अब दो बातें कहनी इस गाथा में, पहले आई थी चर्चा में, पूरी नहीं हुई थी, मुझे ये समझानी थी थोड़ी दोनों बातें, है ना। क्या, चलते हुए भी नहीं चलते। कभी आप अपनी पसंदीदा जगह से वापस लौटे हो, पसंदीदा जगह लौटते हुए भी ऐसा लगता है जैसे हमारा हृदय वहीं रह गया। पैर पीछे की ओर खींच रहे हो, चलते हुए भी। लड़की शादी के बाद पीहर से ससुराल जाती है, तो जब तो पीहर दिखता जाता है ऐसे देखती जाती है, रेलगाड़ी में से भी। क्यों, उसका चित्त तो यही रखा, वो मजबूरी में ससुराल जाना पड़ रहा उसको। जो आजादी जो आनंद यहां था वहां तो जाते से ही कठोर नियंत्रण, काम, और काम के बाद भी प्रशंसा नहीं, तो वो बहुत, तो उसका चित्त वहीं रखा है। ऐसे दिगंबर मुनिराज का चित्त तो एक शुद्ध आत्मा के सिवा कहीं नहीं। वहां चल रहा है, चल नहीं जा रहे, वहां चल जल्दी गए, क्या कहेंगे। अभी हम तुमसे कहें, एक मेंटलिटी सेट हो जाती है, मेंटलिटी कि तुम्हें जाना है और टिकट कैंसिल हो गया, तो भले आप इतनी अच्छी जगह हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो अभी मन खराब हो जाता है, अरे आज जाने की पूरी मेंटलिटी प्रिपेयर हो गई थी और टिकट कैंसिल हो गया। हमें समझ आए ना,
लेकिन मुनिराज के साथ ऐसा नहीं है। उनसे क्या सब में सिखाई चले, आओ चलो, कि नहीं अब सब में सिखाई नहीं जा रही, गिरनारी चलो, आओ चलो, नहीं गिरनार जी नहीं जा रहे, सोनागिर चलो, आओ सोनागिर चलो, नहीं अब सोनागिर भी नहीं जा रहे, आओ मत जाओ। इन ऐसे नेचर वाले मुनिराज को कहेंगे विहार करते हुए भी अविहारी है, क्योंकि उनको तो सदा काल एक ही काम करना है, चाहे इधर जाए तो भी यही काम करना, वहां जाए तो भी यही काम करना है, वहां जाए तो भी यही काम करना है, हमारा तो एक ही काम है। समझ गए पॉइंट? विहार करते हुए भी अविहारी है। अब मुझे कुछ कहना है तुम लोगों से कहना, मुनिराज को तो कुछ कहना नहीं। पढ़ते हुए भी मत पढ़ो, पूजा करते हुए भी पूजा मत करो, ऐसा और जगह घटाओ। रस तो एक ही जगह लगा हुआ है। सरल दृष्टांत देंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। दृष्टांत में बैंक का कैशियर क्या क्या काम करता है, बहुत सरल प्रश्न, बोलो। बैंक का कैशियर क्या क्या काम करता है? सब कुछ करता हुआ दिखने पर भी नजर तो सैलरी पे है, नजर सैलरी पे है। उसको बिल्कुल प्रलोभन नहीं होता। प्रलोभन समझ गए? जैसे अभी कोई तुम्हें 1 करोड़ रुपए देने आए, झट खुश ला ला ला, वो 2:30 हुए, बिल्कुल बीतरागी भाव से नोटों की ओर देखेगा भी नहीं। जैसे 10 करोड़ की गड्डी लाए हो और तुम बैठे हो कैशियर की विंडो पे और घड़ी में 2:30, बड़े बीतरागी भाव, टाइम ही से होगा। इधर देख तो, गड्डी तो देख, 10 करोड़ देखता था नहीं। हाँ 2:30 हुए तो आपको तो लेना चाहिए, कंप्लेंट करिए, बिल्कुल बीतरागी भाव से करिए। तुम्हें डर नहीं लगता? हाँ नहीं लगता। 2:30 अरे करोड़ के नोट, अरे चूल्हे में जाओ। समझिए, इसका मतलब है 2:30 के पहले भी नोट गिनता हुआ भी नहीं गिनता। उसे नोटों से उस समय भी कोई प्रेम नहीं है, जैसे 2:30 के बाद प्रेम नहीं है, जैसे 2:29 के पहले भी प्रेम नहीं है। कर तो रहा है वो, काय के लिए कर रहा है? सैलरी के लिए। यदि उसे पता लग जाए इसमें ये सैलरी नहीं मिलेगी, हम नहीं कर रहे काम, हम काय के लिए काम कर रहे थे? अरे करोड़ों रुपये आ रहे हैं तो सैलरी क्या जरूरत है? इसमें हमारा क्या है? ले, चारों तरफ नोट ही नोट है कैशियर के पास, और कह रहा हमारा क्या है इसमें? क्यों? नोट में तुम्हारा कुछ नहीं। अब सोच ले जरा, नोट गिनता हुआ भी नहीं गिनता, संभाल के रखता हुआ भी नहीं रखता। क्यों? इनमें अपनापन नहीं है। दृष्टांत के ऐसे ही मुनिराज, ये देह हम नहीं है, ये देह हमारी नहीं है, आहार लेते हुए भी नहीं लेते, चलते हुए भी नहीं चलते। आगे बोलो, पूजा करते हुए भी, अपनी बात, पूजा करते हुए भी नहीं करते। समझ में आ रही? कठिन नहीं है ये बात। तुम्हें हमसे कोई मतलब नहीं है, तुम में से किसी को भी हमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा राग की पूर्ति हो रही इसलिए हो। नहीं भाई साहब आपकी सेवा कर रहे हैं, हाँ हमारी सेवा कोई नहीं कर रहा, सब अपने राग की सेवा कर रहे हैं। जैसे यहां राग की सेवा कर रहे हैं ऐसे वहां होता है। मुझे अपना उद्देश्य पूरा करती है। 2 बातें कहनी है। युक्त आहार करने वाले अनाहारी है, खाते हुए भी नहीं खाते। समय साजी कहा था, बोलो, निर्जलाधिकारी, सेता हुआ नहीं सेवता, खाता हुआ भी नहीं खाता, पीता हुआ भी नहीं पीता। आया समझ में? आ रहा है? बहुत सरल है, हमने 4-5 एग्जाम्पल दे दिए हमने। अभी आप किसी को खुश करो तो किसी को खुश नहीं कर रहे, आपको ये कंफर्म हो जाए कि अब इसे खुश कर देंगे तो नौकरी मिलेगी, तो उसे खुश थोड़ी कर रहे, तुम तो अपनी नौकरी कर रहे हो। क्यों? कोचिंग ली होगी तुमने, तो कोचिंग में उस टीचर की बड़ी रिस्पेक्ट करते, काहे के लिए करते?
पढ़ाई ज्ञान जी वो तैयारी, उसके लिए थोड़ी कुछ करते। आज मिल जाए तो कोई मतलब नहीं, अपनी डिग्री अपना नौकरी हो जाए, सीए पास हो जाए, बस खत्म। इसका क्या मतलब निकला? ओ पंच परमेश्वर की भक्ति करते हुए भी नहीं करते, मात्र अपना प्रयोजन साधते हैं। ऐसे यहाँ शुद्ध आत्मा का अनुभव करने वाले वास्तव में भोजन नहीं करते। मुझे आहार लेते कि नहीं लेते? यहाँ कह रहे नहीं ले रहे, ये कह रहे अच्छा तो भूखे मर, अरे यही तो तुम नहीं समझोगे। कितने दृष्टांत देती है? 5 6 8। बताओ 20 साल की महिला विधवा हो जाए तो खाएगी कि नहीं खाएगी? बताओ बताओ, देख लो, करके देख लो। खाते हुए भी नहीं खाती, चित्त कहीं और लगा हुआ। अब मैं तो इसलिए एग्जाम्पल दी, तो मुझे कठिन लग रहा हो। वाह महाराज जी ले ही रहे हो, तुम कह रहे नहीं खा रहे। बताओ दिगंबर मुझे आहार चर्या करते हैं तो आहार का फल मिलता है कि उपवास का फल मिलता है? समझ में आया कुछ? दिगंबर मुझे आहार ले रहे हैं तो उन्हें आहार का फल मिलता है कि उपवास का? ये गाथा कह रही है उन्हें उपवास का फल मिलता है। अब कैसे समझ आ रही है? अभी दृष्टांत घूम रहे, इसलिए तो मुझे लगे हाँ इजी है ये। छोटा बालक हो, छोटा बालक, आप समय शिखर जी जा रहे हो, उसे मत ले जाओ तो नाराज होता, रोता है लड्डू खा, मुंह ही डाल दी, थूक दे। क्यों? खाता हुआ भी उसे तो इस समय लड्डू नहीं चाहिए, उसे ये चाहिए समय शिखर जी संग लेके चलो, छोड़ के मत जाओ, हमें नहीं। बेटा 100 रुपया ले। आपने देखा कभी बच्चे को 5 का नोट दियो तो अभी ऐसे मुट्ठी रहती है उसकी, मुट्ठी में ऐसे करते बार बार पकड़ कर नोट तो ऐसे कर देता है। 100 का रख ले, नहीं 1000 का रख ले, नहीं बेटा तुम चाचा के साथ वो खाना टॉफी बाजार, नहीं सुनने ही तैयार नहीं। सुन तो बेटा सुन तो, देख हम इतनी मिठाई रख जा रहे तुम्हारे लिए, चाचा जो आइसक्रीम इसको करना, हम आ जाएंगे 2-5 दिन में। वो सुनने ही तैयार नहीं। मुंह में ठूस दो तो भी नहीं खाता, रुपया लेता हुआ भी नहीं लेता, हमें नहीं चाहिए। ओहो जब इतना सा बालक इतना विरक्त हो सकता है तो दिगंबर मुनिराज विरक्त नहीं हो सकते? बोलो 8-10 तो हो गए होंगे एग्जाम्पल देने का मूल प्रयोजन क्या है? इस बात का विश्वास आना चाहिए, सचमुच आत्मज्ञानी मुनिराज खाते हुए भी नहीं खाते। और सुनो रागी मुनिराज उपवास करते हुए भी 24 घंटा खाते हैं। रागी मुनिराज, द्रवलिंगी मुनिराज, द्रवलिंगी भी सच्चा नहीं, मतलब सच्चे द्रवलिंगी तो थोड़ा अच्छा है। अब जिन्हें खाने पीने की याद आ रही हो रात दिन उपवास है, बताओ क्या कर रहे हुए? कभी तुमने उपवास किए भी थे? नहीं किया, कर ले रहे। अब यार ये अष्टमी करके देखने, तुम अष्टमी का उपवास करके सो जाना दिन में, तो तुम जितनी देर 15 मिनट खा लेते थे रोटी, 2 घंटा सोओगे तो 2 घंटा में वही खाते रहोगे। देख ले, करके देख लेना, रोटी खाए बिना सो जाना तो आपको सपने में वही चीज आएगी। क्या मतलब? वो जो आत्मज्ञानी नहीं है वे उपवास करते हुए भी भोजन करने का पाप बंद करती हैं, और जो मुझे आत्मज्ञानी है वे आहार करते हुए उपवास कर रहे। ये क्या चक्कर है? ये ऐसी गाथा है, समझ में? मैंने बड़ी मस्ती बताने वाली गाथा है। दिगंबर मुनिराज कैसे मग्न होते हैं अपने जीवन में। आगे चलो। जिन मुनिराजों की श्रद्धांजलि में चैतन्य मूर्ति आत्मा अपने स्वभाव से ही किसी परद्रव को ग्रहण नहीं करता, स्वभाव से ही किसी परद्रव को ग्रहण नहीं करता, 100 नंबर का पेज है ना। इसलिए उन मुनिराजों के निश्चय से शुद्ध अनशन तप है। इस प्रकार वे एक प्रकार से अनाहारी ही है, अनाहारी ही है, आहार नहीं। तुम भी हो सकते हो अनाहारी, कोई बड़ी बात थोड़ी। क्यों? जो आत्मा को जानते हैं। पता आत्मा कितनी रोटी खाता है? शरीर में तो जाती है रोटी, आत्मा कितनी रोटी खाता है?
आत्मा कितना पानी पीता है, आत्मा कितनी सब्जी खाता है, मिठाइयाँ खाता है, ये तो फिर आत्मा अनशन स्वभाव ही है। आत्मा अनशन स्वभाव है, इतना समझ गया, सुख का काम हो गया बस। आगे तथापि जिस प्रकार मुनिराज भोजन का विकल्प होने पर आगम अनुसार निर्दोष आहार लेते हैं फिर भी अनाहारी माने जाते हैं, उसी प्रकार निश्चय से अव्यवहार स्वभावी मुनिराज यद्यपि हिरिया समिति पूर्वक विहार करते हैं तथापि उन्हें अव्यवहारी ही मानना चाहिए। बताता हूं इसका अर्थ, है ना, नीचे पढ़ लो। स्वामी जी ने क्या कहा, आत्मा स्वयं आहार पानी के ग्रहण से रहित है। आ गया, आत्मा क्या खाता पीता, कुछ नहीं। ये तो शरीर की तरफ से बात चलती, खाना पीना, आत्मा में क्या होता है, अर्थात वह स्वयं स्वभाव से ही अनशन स्वभाव वाला है। ऐसे आत्मा को जानने से और अनुभव करने से मुनिराज को सहज ही अनशन तप है। तथा जब आहार की वृत्ति उत्पन्न होती है तब भी दोष रहित युक्ताहारी होने से वे साक्षात अनाहारी ही हैं, दोष रहित आहार उनके नहीं होता। सुनना ध्यान से, थोड़ा बाकी तो खुलासा हो गया इसका। कभी तुमने देखा है घर में कोई मेहमान आया हो और बहुत मना मना के खाए भी और फिर भी थोड़ा सा खाए तो आप क्या बोलते, अरे कच्ची नहीं खा, खाना नहीं है, कच्चू खाते नहीं, हमारे घर कच्चू खाते नहीं है। अच्छा खाया नहीं था, हाँ का खा जाओ, दस्ती हमने इतना खुआ कभी खाते ही नहीं, समझ गए। मैं जबरदस्ती कोई खिलाए तो उसको खाना नहीं कहते। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है, खाने के राग कोई खाना कहते जी, कह रहे हैं क्या कहे, खाने के। अभी तुम हमसे 10 बार कोई चीज मांगो, हम ना दे और फिर थोड़ी सी दे दे, क्या हमने दी कि नहीं दी, और कहा है कि दे, इतनी सी पकड़ा दे, मैं तो यही तो लगे कुछ नहीं खिलाया, और हम 10 बार मांगी, जब इतनी सी चीज दे दे तो वही नहीं कची। मैंने क्या कहते वे, देते हुए भी नहीं देते, ऐसे यहां पर अर्थ लेना। अद्भुत बैराग की चर्चा इधर है ना। अब अपने को एक बात कौन सी समझनी है, बिहार की होगी ना, बिहार की, और क्या रहेगा, कुछ खास बात रही समझाते समझाते। बिहार का थोड़ा सा अर्थ और ले गया है ना, बाकी तो सारा चर्चा इसमें से देख लेंगे। एक फिर बस 228 और लेंगे, फिर कल अपन 230 चलाएंगे। जरा समझो, थोड़ा अवियाल बताया था वैसे बिहार करने का, कहीं जाओ और मतलब ही नहीं, तो ये अबिहारी है, अबिहारी समझिए। अब हम तुम्हें बिहार करना समझा रहे, बिहार। आपने देखा स्कूल में आपको डांट पड़ती थी, क्यों, तुम्हारा दिमाग कहां चला जा गया, कहां गया, तुम्हारा दिमाग है कि नहीं, कि गिरवी रखा है, तुम्हारे दिमाग घुसा भरा है, कहां घूमता रहता तुम्हारा दिमाग, यहां हो कि नहीं, सुनते नहीं स्कूल कॉलेज में। मैंने यदि वो सुनते समय भी यहां उपयोग नहीं लगा रहा हो, पॉइंट पकड़ो, यहां सुनते समय उपयोग नहीं लगा रहा हो तो टीचर भी कहता है कि यहां है ही नहीं, है ना, ठीक है। अब ऐसे मुझे आज के लिए उल्टा करो, भी जाते हुए भी नहीं जाते, सब जगह जाते हुए भी कहीं नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे, उनका उपयोग एक ही जगह है, समझ में आए। दृष्टांत भाव बताएंगे, वो ध्यान, दृष्टांत से भाव। तुमने ऐसे लोग देखे होंगे जो दिन रात बातें करते, भैया बड़ा अरमान है, फ्रांस जाना है, जर्मनी जाना है, हांगकांग तो एक बार जरूर देखना है, जाते कहीं नहीं हुए लेकिन बैठे 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 उनका दिमाग दौड़ता रहता है, कुल्लू मनाली चले जाए, अरे यार कहीं जा ही नहीं पा रहे, देखो दिमाग दौड़ता रहता है, वो बैठे नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, भैया इनको बस चले तो एक दिन ही आना रहे, ये तो सारी दुनिया में घूमते ही फिरते हैं, समझ गए क्या कहना। उपयोग का फिरना ही फिरना है और उपयोग की स्थिरता ही स्थिरता है। मुनिराजों के शरीर का विहार गमन, वो गमन नहीं है, क्योंकि उपयोग घूम ही नहीं रहा है,
उपयोग एक ही जगह है, इसलिए उनके अव्यवहारी कहा है। अव्यवहारी कहने के दो अर्थ हो गए, एक तो उपयोग आत्मा में लगता है और एक शब्द और लिखा है इसे, ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने से। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलने से, देख देख कर निरख निरख कर चलने से दिगंबर मुनिराजों के कोई दोष लगता नहीं, तो अव्यवहारी ही है। मैंने व्यवहार संबंधी पाप बंद नहीं होता। चलोगे तो हिंसा होगी नहीं होगी, तो मुनिराजों को वो बंद नहीं हुआ, क्योंकि देख करके चल रहे। देख करके चलने पर यदि हिंसा हो भी जाए, मैंने जीव मर भी जाए, तो भी उसका दोष उनको नहीं लगता। इतना बताना इसमें, ठीक है। अब अगली गाथा देख लो अपन, पेज नंबर 102। पढ़ चुके हैं, वैसे पूरी चर्चा हो जाएगी, कोई खास नहीं। तन मात्र ही है परिग्रह, ममता नहीं है देह में, श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए, बिना तप में जोड़ती। श्रमण ने शरीर में ममत छोड़कर उसके श्रृंगार आदि से रहित बरतते हुए अपनी आत्मा की शक्ति को छुपाए बिना शरीर को तप के साथ जोड़ दिया है ना। एक श्रृंगार की चर्चा मूल है और एक तप में शक्ति को जोड़ दिया। ये दो बातों का अर्थ करेंगे अपन, और कुछ इसमें विशेष बात नहीं है, ठीक। और 229 होगी, 230 अपन कल करेंगे, थोड़ी चर्चा करके चलेंगे वापस। क्या प्रकरण चला? एक तो तन का श्रृंगार नहीं करती, तन का श्रृंगार नहीं करती, समझ गए? वो थोड़ा श्रृंगार नहीं करती माने कोई मेकअप नहीं करती, समझ गए? सिंपल अर्थ तो यही है, बालों की डिजाइन नहीं बनाती, तेल गंगा का सवाल नहीं है, कोई फैशन नहीं है, तो फिर मुझे के लिए क्यों कहा कि तन का श्रृंगार नहीं करती? अब समझाने के लिए मैं कुछ कोशिश करूंगा। तन का श्रृंगार नहीं करती, नंबर 1, तन आत्मा ही नहीं है। अपना श्रृंगार तो करेंगे, तन का श्रृंगार क्यों करेंगे? तन अपना ही नहीं है और तन में अपना करने लायक भी कुछ नहीं है, समझ गए? तन में सुख ही नहीं है। एक बताओ, जो तुम्हारे किसी काम का कमरा नहीं हो उसे कितनी पुताई करवाते हो? घर में जिस कमरे में कोई काम का नहीं है, तुम्हारा एक मकान ऐसा है जो किसी काम का नहीं है, तो कितने पैसे खर्च करते हो हर महीना? ये शरीर हमारे किसी काम का नहीं, माने हम तो आत्मा है और इसमें जितना टाइम हम देते हैं उससे हमारा आत्मा का हित होता है, हित तो होता नहीं है। इसलिए दिगंबर मुनिया तन का श्रृंगार नहीं करती, नंबर 1। नंबर 2, ध्यान से सुनना, तन का श्रृंगार करना ही तन का अनादर है। क्या कह गई? तन का श्रृंगार करना ही तन का बदसूरती है, बदसूरती। साहित्यकार है कोई, उन्हें लिखा है, गोरी से गोरी सुंदर से सुंदर महिला भी श्रृंगार करती है क्योंकि वह सुंदर नहीं है, क्योंकि वो अपने आप सुंदर नहीं समझती। नहीं समझ में आया? यदि सुंदर समझती हो तो श्रृंगार करने की क्या जरूरत? जब गोरी महिला अपने आप को गोरी समझती है तो पाउडर क्यों लगाती है? जब और सुंदर है तो लिपस्टिक क्यों लगाती है? इसका मतलब दुनिया में जो सुंदर नहीं होती वे ही श्रृंगार करती। साहित्यकार ने लिखी ये बात। दृष्टांत दूं खराब? उन्होंने खराब दृष्टांत दिया है। जैसे घर में जो खराब चीजें होती हैं उन्हें ढांक दिया जाता है। मैंने अच्छी भाषा में बोल दिया, थोड़ी अच्छी भाषा में बोल दिया। जो खराब चीज होती है उसे क्या करते हो आप? सागर साइड देगा तो सागर साइड, छोटा सा बच्चा लैट्रिन कर लेता है, अम्मा रोटी बना रही, अब क्या करें बताओ? कोई आ जाए तो क्या लगेगा? बुरा लगेगा।
तो उसके ऊपर राख डाल देते मेकअप। करते ही नहीं सागर साइड, तुम्हारे करते ही नहीं करते। छोटा बच्चा हो लेटरिन कर दी, अब अम्मा तो रोटी बना रही, उसे सफाई करेगी तो कपड़े बदलने पड़ेंगे। हमारे सागर साइड 16 होता है ना, तो कपड़ा नहीं, मैं छूते नहीं उसको, तो ऐसे डाल दिया, उसके ऊपर पटर डाल दिया। अब ये पटर डाल दिया तो मुझे तो ये कह रहे तो क्यों डाला, राख क्यों डाली और पटा क्यों डाला? क्योंकि वह अच्छी चीज नहीं है। ऐसे ही जिसका रंग रूप, आंख नाक कान मुंह जिस महिला को अच्छी नहीं लगती वो ही मेकअप करती है, ठीक ऐसा लिखा है उसमें साहित्यकार ने। अब मैं इनसे जोड़ रहा हूं, अरे दिगंबर मुनिराज का तो श्रृंगार ही है कि आंखें सील से शोभा देती है, होंठ अमृत बचन के झरने से शोभा देती है, नासाक दृष्टि से शोभा देती है। लिखा है गुण सुंदर, उसमें सुंदरता का वर्णन है मुनिराजों का, पढ़ना उसमें से मुनिराजों की सुंदरता का वर्णन है उसमें। आप पढ़ोगे प्रथमानी बड़ा बढ़िया है, जोरदार। ओह दिगंबर मुनिराज की शोभा, शोभा लिखिए शोभा, कैसा लिखा पता है? दिगंबर मुनिराज की सबसे सुंदर शरीर कौन सा होता है? सबसे सुंदर उसमें लिखा है दिगंबर मुनिराज का सबसे सुंदर शरीर, उसका नाम नहीं है चेहरा चमचमा रहा है और पूरे मालिश हो जाने से पूरा शरीर जग जगमग हो रहा है और मैल छूट गया है और बढ़िया सुंदर लग रहा है, इसका नाम सुंदर नहीं लिखा। सुनोगे बोलू, पढ़ोगे, पढ़ना आप मुनिराज का सुंदर शरीर के वर्णन का ऐसे लिखा है, अध जले सब की भांति। सब समझते, सब डेड बॉडी अध जला, 25, 50, 100 साल 1000 साल मुनिराज की दीक्षा के हुए हो, मैल की परतें जम गई हो, कहीं से एकदम काला मैल जम गया, कहीं से थोड़ा निकल गया पसीने के कारण, कहीं थोड़ा वो साफ हो गया, किसी ने सेवा करते समय थोड़ा झड़ा दिया, कुछ पूरा तो झड़ा नहीं पाए, तो अध जले सबकी भांति जिनकी काया अत्यंत शोभायमान हो रही थी, ले कैसा लिखा है? पढ़ना, वैसे पढ़ के तो घबरा गया, क्या लिख रही? अध जला सब, समझ गए? सुंदरता कैसे कहती है? अब तीसरा पॉइंट बता रहा हूं, सुंदरता कैसे कहती है? लोक में कोई स्त्री ने बहुत श्रृंगार कर लिया, उसका चित्त चंचल है, बता ना कौन कौन तारीफ करेगा? कौन तारीफ करेगा? बताओ, चित्त चंचल है। जितनी महिलाएं होंगी हंसेंगी सब, भैंस आ गई, देखो कैसे चल रही, देखो 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 6 लड्डू खा ले, देखो अब देख रहे सब जने, जी आ गई, अब कितने रसगुल्ला खींचेगी, देख रहे सब लोग। पर ऊपर से सुंदर है वो, मेकअप भी कर आई, लेकिन खाने पीने की लालसा से असुंदर है, ये कह रहे। अब कितनी सुंदरता सुनना है महिलाओं की, बोलो। महिला माने पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, स्तन का श्रृंगार क्यों नहीं करते? वे अपने गुणों से सुंदर लगती है। लिखा है, पंडित साहब की सूक्ति है या किसी साहित्य की पंक्ति है, पंडित साहब के निमित्त से अपने को पकड़ पढ़ने में आई है। कुशील चित्त वाली सुंदर रानी के से भी सुंदर रानी, नहीं कुशील चित्त वाली, कुशील समझिए, कुशील खोटा, रूपवती सुंदरी महिला, कुशील महिला से कुरूप भिकारिन शीलवान, समझिए, कुरूप भिकारिणी भिकारिन और शीलवान कहीं अधिक सुंदर है, वो ज्यादा सुंदर है, उसकी तारीफ होगी। भैया ये सांवले रंग की है, लेकिन कभी इसका खान पान रहन सहन उठना, मैं कुछ सुना रहा हूं तुम लोगों को सुना रहा हूं, ध्यान रखना बेटी। सुंदरता का मतलब ये नहीं है शरीर से बढ़िया फोटो खींच गया। सुंदरता का मतलब है जो चारित्रवान है, इंग्लिश में बोलो मॉरल वैल्यूज जिनके पास है।
रावण का रूप बहुत सुंदर था। रावण का रूप बहुत सुंदर था, खराब नहीं था। जगत की स्त्रियां उस पर मरती थी, लेकिन कभी उसने अपना सील नहीं खोया। बस एक सीता के मामले में बदनाम हो गया। आज रावण का नाम लेते थे लोग, ऐसा कहते थे, क्यों कोई अपने बच्चे का नाम रावण रखता है? और इतना ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन एक गड़बड़ से असुंदर हो गया जी, कहना है असुंदर हो गया। एक दिन बहुत अच्छी चर्चा निकल गई इसमें से, वर्ण और रूप, वर्ण और रूप का अंतर आया था इसमें। बड़ी सुंदर चर्चा, याद है? बहुत सुंदर चर्चा। जैसे 24 तीर्थंकर है, 24 तीर्थंकर, तो वर्ण और रूप का अंतर है। वर्ण तो सांवला भी है, लेकिन रूप सुंदर है, ऐसा मैंने वर्णन है। बहुत सुंदर चर्चा चली उस दिन, 1 घंटे चला, 1-1.5 घंटा चला उस दिन प्रकरण, है ना? याद आ गया? रूप की सुंदरता, अपन रूप की ओर नहीं देखते, अपन वर्ण देखते हैं, वर्ण कलर। हम आंखों का मॉडल देखते हैं, दांतों का मॉडल देखते हैं, नाक का मॉडल देखते हैं, रूप नहीं देख पाते। रूप और वर्ण में अंतर होता है। थोड़ा इशारा तो समझ गए वो रूप का। मॉरल वैल्यू उससे सुंदर होता है। क्यों? तो तुम्हारी क्रिकेट टीम में सबसे सुंदर खिलाड़ी कौन सा है? कोई सा, मैं एग्जाम्पल, कौन सा है? कोई का भी नाम ले ली, एक है, मैंने कोई है बहुत सुंदर है, 11 लड़कों में सबसे सुंदर है, लेकिन हर बार 0 पे आउट हो जाता है। तो उसके फोटो कितने बिकेंगे और कौन उसकी तारीफ करेगा? नाम लेते हैं, कहा यार नाम लेते थे, क्यों? अब रूप की सुंदर, शरीर सुंदरता नहीं देख रहे, खेल नहीं आता, समझ गए? ऐसी जिन्हें अपना प्रयोजन साधना नहीं आता वे सुंदर नहीं है। जिनमें नैतिक मूल्य नहीं है वे सुंदर नहीं है। पाउडर लगाने की कोशिश मत करो, पाउडर तो पहले ही समझ गए होगे कौन लगाता है। जो सुंदर नहीं होता। जिन्हें अपना शरीर अच्छा नहीं लगता वे लगाती है, जिन्हें अपने नाक नक्शा अच्छे नहीं लगते, बाल अच्छे नहीं लगते, वे ही लगे रहते धनाधन। लेकिन हम तो दूसरी बात कह रहे, सुंदरता इसका नाम है। सुनो, ईमानदारी सुंदरता है, न्याय सुंदरता है, नैतिकता सुंदरता है, बोले जाओ, अभक्ष भक्षण नहीं करना सुंदरता है। क्यों? तो अभी मेरे पास आए, अभी मैं रात को खाते पीते मिल जाऊं तो घृणा करते हुए जाओगे? कहां समर्थ प्रकाश जी के नाम ले लिए, रात को खा रहे थे अंधेरे में, हमने अपनी आंखों से देखा, देखो हमने वीडियो बनाई उनकी। बताओ, अब समर्थ प्रकाश जी ऊपर से सुंदर दिखाई दे और रात को खाते पीते मैं लेता हूं, ऐसे एक कहानी ऐसे सब लगा ली ना। हाँ, सुंदर बनो, सुंदर, क्या कहा? सुंदर बनो, अपने जीवन में गुणों को प्रकट करो। भगवान सुंदर नहीं लगते, तुम्हें पता नहीं है, रत्नत्रय समझ में आएंगे तब सुंदर दिखेंगे वो। सब है तो ये सबको विचार करना। ओम नमः शिवाय।